हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स 12th का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का जो मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक है, तो ये आपका एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.4, तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। और इस क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। 20 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिससे उनके स्क्वायर का सम जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। जैसे कि 1 और 19 ये 20 के दो पार्ट है। अगर मैं इनके स्क्वायर का सम करूं, 1 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1, 19 का स्क्वायर 361, मतलब 362 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 और 18 का करोगे, ऐसे 3 और 17 का करोगे, ऐसा करते 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 आप 10 आएगा, इधर 10 आएगा, फिर इधर क्या होगा 11 होगा, तो इधर कितना होगा 9 होगा, इधर कितना होगा और 12 होगा, तो इधर कितना होगा 8 होगा। ऐसे तो यहाँ पे देखो, ये नंबर को देखो बीच वाले को, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 200 हो जाएगा। तो देखो ये 362 362 है पहले वाले का, फिर ऐसा कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, तो यहाँ से बढ़ेगा। 11 का स्क्वायर 121 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, एडिशन कर लो, 200 से बड़ा आएगा, मतलब कितना होगा, आप 1 और 1 2, 12 और 8 कितना होगा 20, 202, देखो 2 से बढ़ गया। मतलब आपके जो 20 के जो दो पार्ट है वो कौन है, 10 और 10 है, जिनके स्क्वायर का सबसे कम रहेगा। ठीक है, बाकी सबका ज्यादा रहेगा गारंटी के साथ में। अरे बात समझ में आएगी सब लोगों को? तो हमको ये जो मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब 20 के दो पार्ट कौन से, तो हमको पता हो गए 10 और 10, 20 के दो पार्ट है जिनके स्क्वायर का संख्या मिनिमम है। लेकिन ये मुझे डेरिवेटिव के एप्लीकेशन की मदद से निकालना है। और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की, तो सबसे पहले आपको फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो फंक्शन कौन है, तो उनके स्क्वायर का सम कौन मिनिमम है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब 20 के जो दो पार्ट है उनके स्क्वायर का सम मिनिमम है, तो ये फंक्शन का काम करेगा। तो फंक्शन की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, 20 के दो पार्ट कौन से होंगे, वो हम लोगों को फाइंड करना है। हाँ ओके, हाँ ठीक है, हाँ ओके। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट x एंड y बी द टू पार्ट ऑफ 20, टू पार्ट ऑफ क्या 20 के दो पार्ट है। ठीक है, 20 के कितने पार्ट है, दो पार्ट है। अब इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 20 होगा। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू 20 माइनस x, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, y इक्वल टू 20 माइनस x आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, y आपका सेकंड पार्ट। तो y को भी x के फॉर्म में लाना है, क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन जो रहेगा वो ओनली किसके फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालनी है। अब क्या करोगे, नाउ कौन मिनिमम है, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये फंक्शन का काम करेगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड क्या है y, x और y, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x और y, ये आपका फंक्शन का काम करेगा। फंक्शन का काम कौन करेगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y। तो x का स्क्वायर प्लस क्या होगा, y का स्क्वायर होगा, और y की वैल्यू क्या है, देखो ये x का स्क्वायर जैसा का होगा सब प्लस y की वैल्यू जो है 20 माइनस x, वो पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर जैसा का वैसा, इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ये नहीं भी लगाओगे तो कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, अगर लगाओगे तो अच्छी बात है, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा जब स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो हाँ, तो इसमें अपन होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, 20 का स्क्वायर 400 होगा, ये माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वाले में एक बार माइनस एक बार प्लस आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल, 20x का डबल कितना होगा 40x हो जाएगा, और माइनस x स्क्वायर होगा, बराबर है, ये दोनों मर गए, मतलब आपके पास क्या बचेगा, 400 माइनस कितना बचेगा 40x बचेगा, ये आपका fx की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब बताओ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब निकलती है, जब आपका फंक्शन क्या होता है, जीरो, कंडीशन आपको तो पता है। तो fx एज अ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, कब इफ
एफ डैश एक्स क्या होता है 0। तो सबसे पहले मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। नाउ क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो 400 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और 40x का कितना होगा 40। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि x की टर्म्स गायब हो रही है और आंसर x निकलना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला शायद गलत हो गया, 20 का स्क्वायर 400, ये माइनस तो ये प्लस आएगा, हाँ सही बोले, क्या मिस्टेक होगी, एक बार माइनस एक बार प्लस होता है। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, गड़बड़ होगी यार, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर कितना होगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 40x होगा और ये प्लस 400 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। तो ये एफ एक्स जैसा का वैसा, ठीक है। अब नाउ क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालोगे। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x हो जाएगा, 40x का क्या होगा 40 होगा, और कांस्टेंट का क्या होगा 0 होगा। 40 कॉमन, x का 1, ट्वाइस एक्स स्क्वायर का पावर आगे आएगा तो 4x हो जाएगा। तो आपके एफ डैश एक्स जो रहेगा, यहाँ से 4 कॉमन निकालो तो x माइनस कितना रहेगा 10 रहेगा, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, ये आपका एफ डैश एक्स निकल गया, ओके। अब वो कंडीशन लगाओगे कि एफ एक्स हैज मैक्सिमा या मिनिमा, तो एफ एक्स हैज मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा कब, इफ एफ डैश एक्स क्या रहेगा 0। इस कंडीशन से आपका 1 पार्ट निकल जाएगा, x 20 का 1 पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स बोला तो एफ डैश एक्स दैट इज कौन, दैट इज 4x माइनस 10, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाले 4x माइनस 10, कैसे निकाले, तो इसका एफ एक्स का डेरिवेटिव करके, ये आपका एफ ऑफ एक्स निकल गया था, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया। अब बताओ इक्वल टू 0 रहेगा तो ये 4 उधर जाएगा तो 0 से होगा, दैट इज x माइनस 10 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो आपका 1 पार्ट 10 हो गया। तो आप अदर पार्ट अभी निकाल सकते हो, यहां से x की जगह 10 पुट करके, 20 में से 10 गया तो अदर पार्ट भी 10 रहेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोगों को इस x इक्वल टू 10 पे आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना पड़ेगा। अगर x इक्वल टू 10 पे आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अगर क्या आती है, निगेटिव आती है, सॉरी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो कैसे निकलेगी मिनिमम, तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो नाउ उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स मतलब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और एफ डबल डैश एक्स मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन, तो डी बाय डी एक्स एफ डैश एक्स, ओके। तो डी बाय डी एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, 4 इंटू ये वाला ले लो, चाहे ऊपर वाला ले लो, कोई भी ले लो, तो 4 कॉमन निकलेगा, डी बाय डी एक्स, 4x माइनस कितना लोगे 10 लोगे, 4x माइनस 40 लोगे, तो क्या होगा 4 कॉमन निकल जाएगा, x का 1 और कांस्टेंट का क्या होगा 0, मतलब आपका 4 हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, ओके। अब बताओ एट x इक्वल टू 10 पे, एट x इक्वल टू 10 पे आपका एफ डबल डैश 10 जो रहेगा वो यहाँ पे x की टर्म तो है नहीं, मतलब 4 हो जाएगा, 4 यानी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू उस x इक्वल टू 10 पे अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब आपका फंक्शन जो है हैज मिनिमम वैल्यू, मतलब fx हैज अ क्या, fx हैज अ क्या लिखोगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू fx एन एच कौन, तो fx एन एच कौन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y एज अ मिनिमम वैल्यू। तो हमारा फंक्शन एन एच कौन है आपका x है, अपने पास जगह नहीं है, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अलग से लिखवा के देता हूँ, ठीक है। तो fx एन एच कौन, fx एन एच कौन, तो fx एन एच कौन दैट इज कौन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पार्ट ऑफ 20, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पार्ट ऑफ 20, 2 पार्ट ऑफ 20 यानी x और y, 2 पार्ट ऑफ 20, 2 पार्ट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ fx एन एच कौन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पार्ट ऑफ 20, तो 2 पार्ट ऑफ 20, 2 पार्ट ऑफ 20 इज क्या होगा बताओ, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा, मिनिमम व्हेन कब, जब 1 पार्ट, जो 1 पार्ट बोले तो x, 1 पार्ट बोले तो क्या x इक्वल टू 20 रहेगा, एंड सॉरी x इक्वल टू क्या रहेगा 10, एंड अदर पार्ट जो रहेगा, अदर पार्ट बोले तो कौन y, तो y यानी कौन है, y यानी कौन है 20 माइनस x है,
तो अदर पार्ट y इक्वल टू 20 माइनस 10 तो कितना होगा 10 होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10 आर रिक्वायर्ड क्या है, दो पार्ट ऑफ 20, टू पार्ट ऑफ क्या 20। तो इस तरह से 20 के हमने दो पार्ट निकाले हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या मिनिमम है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आप लोगों को फंक्शन f(x) फाइंड करना है। फंक्शन में कौन, तो जो मिनिमम रहेगा वही आपके फंक्शन का काम करेगा। फिर फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद में उसका डेरिवेटिव करोगे। फिर डेरिवेटिव करने के बाद में f(x) एज मैक्सिमा मिनिमा कब, जब f' 0 रहेगा। इस कंडीशन से वन पार्ट तो निकल जाएगा, लेकिन ये वन पार्ट और अदर पार्ट आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट पुट मत करना। इस x इक्वल टू 10 पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, अब मिनिमम बोला तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन, बोले तो इसका डिफरेंशिएशन ये पकड़ो या ये पकड़ो। मैंने 4x माइनस 40 को पकड़ा तो 4x का 4 हो गया, 40 का 0 हो गया, मतलब 4 आंसर आ गया। फिर x इक्वल टू 10 पे, उस x इक्वल टू 10 पे इसकी जो वैल्यू है वो 4h आएगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, मतलब आपका फंक्शन बोले तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पार्ट ऑफ 20 वो क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन कब, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, वन पार्ट जो रहेगा x इक्वल टू 20 रहेगा और अदर पार्ट क्या रहेगा, y इक्वल टू क्या रहेगा 10 रहेगा। सबको समझ में आ गया? ओके, हाँ देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए कंपलसरी पूछता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वायर है जो 36 मीटर लॉन्ग है, 36 मीटर लॉन्ग, और इसको आपने बेंड किया क्या है, रेक्टेंगल में। इसको आपने बेंड किया रेक्टेंगल में। देखो एक वायर है जिसकी लेंथ है 36 मीटर लॉन्ग, इसको बेंड किया किसके फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो रेक्टेंगल के डायमेंशन आपको फाइंड करना है। डायमेंशन बोले तो क्या, लेंथ और ब्रेथ। तो इसकी लेंथ है मान लो ये l या x मान दे दो, और इसकी ब्रेथ क्या है y। अब x कितनी है y कितनी नहीं पता, लेकिन इसका पूरा पेरीमीटर ने पूरे साइड का सम कितना होगा 36। तो पेरीमीटर ने ट्वाइस x होगा और ट्वाइस y होगा, 2x 2y, ये आपका पेरीमीटर रहेगा। तो x प्लस y इक्वल टू 18 रहेगा, और यहां से आप लोग y की वैल्यू निकालोगे। याद रखना, मतलब आपको y को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। फंक्शन का काम कौन करेगा, एरिया करेगा। एरिया इज फंक्शन का काम, ये जो एरिया रहेगा ये फंक्शन का काम करेगा। तो क्या कौन मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम। तो एरिया मैक्सिमम कब रहेगा, x और y की वैल्यू क्या रहेगी जिससे एरिया मैक्सिमम रहेगा, वो आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखोगे, क्या लिखोगे, लेट x एंड y बी द लेंथ एंड क्या ब्रेथ ऑफ क्या रेक्टेंगल। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन दी है कि वायर की लेंथ कितनी है 36 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर यानी जो रहेगा, लेंथ ऑफ वायर मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो रहेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ वायर के बराबर रहेगा, क्योंकि वायर को ही हमने कहाँ में बेंड किए, रेक्टेंगल में बेंड किए। तो बात समझ में आएगी ना। तो लेंथ ऑफ वायर क्या रहेगा आपका, बोलो पेरीमीटर रहेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर यानी क्या होता है, ट्वाइस x और ट्वाइस y, ट्वाइस ऑफ लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर कितना होगा 36, 2 से सबको डिवाइड होता है, तो देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 36 होगा। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी होगी, तो 36 माइनस क्या होगी x होगी, सॉरी 18 होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 2 18 जा 36 होगा। तो y की वैल्यू जो रहेगी वो 18 माइनस कितनी होगी, x होगी। ये भी क्लियर हो गया। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम है, ये फंक्शन का काम करेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला तो क्या फार्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो x इनटू y। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपका फंक्शन का काम करेगा, ये फंक्शन का काम करेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और लेंथ बोला तो क्या है बताओ, x रहेगा, और y यानी कौन है 18 माइनस x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव मत करना अभी, इसका पहले ब्रैकेट खोल लेना। तो ये 18x हो जाएगा और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ताकि आपको प्रोडक्ट रूल से बच जाओ। तो ये आपका f(x) निकल गया। अब बताओ f' निकालना पड़ेगा, तो नाउ निकालेंगे f'। तो f' यानी क्या होगा बताओ, इसका डेरिवेटिव। तो 18 कॉमन निकलेगा, x का 1 और x स्क्वायर का क्या होगा 22x।
दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, देयरफॉर का साइन देखिए 2 कॉमन निकलेगा तो 9 माइनस कितना होगा, x होगा, 2 9 से 18, यहाँ पे x बचेगा। फिर वो कंडीशन लगाओगे, नाउ एफ एक्स एज ए मैक्सिमा या मिनिमा, उस कंडीशन से आपका लेंथ तो निकल जाएगा और ब्रेड पे निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए चेक करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, नाउ एफ एक्स एज अ क्या लिखोगे, मैक्सिमा ऑब्लिक क्या लिखोगे, मिनिमा। कब होता है ये, इफ अगर आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश एक्स 0 है, दैट इज कॉल 2 इंटू 9 माइनस एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, 9 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, -9 होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 9 हो जाएगी। तो आपकी जो लेंथ रहेगी वो 9 रहेगी और ब्रेड भी क्या रहेगी, 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 रहेगी। लेकिन उसके पहले ये लेंथ तो निकल गई, ब्रेड निकालने के लिए आपको पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे इसकी वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं निकालते हैं। तो नाउ क्या करोगे, जब डबल डैश एक्स करोगे तो एफ डबल डैश एक्स यानी किसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव। तो डी बाय डी एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बोला तो कौन, डी बाय डी एक्स क्या होगा, डी बाय डी एक्स क्या होगा, तो डी बाय डी एक्स होगा आपका 18 माइनस 26, 18 माइनस कितना होगा, 26। तो 18 का डेरिवेटिव 0 और 26 का क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब आपका एफ डबल डैश एक्स जो आया वो कितना आया, -2 आया। अब एरिया मैक्सिमम बोला, तो मैक्सिमम बोला तो क्या आंसर आना चाहिए, x इक्वल टू 9 पे इसके लिए नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आई है, लेस देन 0 आई है। तो फॉर किसके लिए, x इक्वल टू 9 के लिए जब डबल डैश 9 देखो आप लोगों के पास -2 आया है, -2 यानी लेस देन 0, लेस देन 0 यानी तुम्हारा एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा बताओ, मैक्सिमम रहेगा। अगर लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम रहेगा। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 9 पे नेगेटिव आई, इसलिए आपका जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन एनएच कौन, दैट इज फंक्शन एनएच कौन है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फंक्शन मतलब दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम व्हेन जब लेंथ क्या रहेगी, x इक्वल टू क्या रहेगा, 9 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड y इक्वल टू क्या होगा बताओ, y इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस 9। तो 18 माइनस 9 यानी कितना होगा, 9 होगा। तो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर 9 मीटर इंटू 9 मीटर होगा। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर, डायमेंशन मतलब x इक्वल टू लेंथ इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इक्वल टू 9 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू क्या, ब्रेथ इक्वल टू क्या, 9 मीटर आर रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, आर रिक्वायर्ड क्या, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन ऑफ क्या, रेक्टेंगल। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 मीटर इंटू 9 मीटर, रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर 9 मीटर इंटू 9 मीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअली एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर को भी अपन रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो एक्चुअली ये रेक्टेंगल स्क्वायर है क्योंकि देखो लेंथ भी 9 मीटर है, ब्रेथ भी क्या है 9 मीटर है, तो ये रेक्टेंगल एक्चुअली स्क्वायर है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करना है, डेली 15 या 16 घंटे पढ़ाई करना है। मैंने बोल के रखा हो कि आप लोग 15 या 16 घंटे 15 या 16 आवर डेली आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है, तो आप अपने गोल को हासिल कर पाओगे, वो भी कंसिस्टेंसी, मेहनत करके, हार्डवर्क करके। कभी भी अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है या नर्वस फील होता है तो उस समय अपने आप से बातें करने का कि मैं कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई से दूर तो नहीं हो रहा हूँ, अपने आप से बातें करने का। और एक बात याद रखना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भला होता है गुरु और अपने माँ बाप सोचते हैं अपने बारे में, बाकी सब फायदा उठाते हैं, बाकी कोई अपने बारे में भला नहीं सोचता। तो खुद तुम अपने बारे में भला सोच सकते हो और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं अच्छा। तो अपने आप पे विश्वास रख के अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे लोगों के विचार अपने मन में लाना, फालतू लोगों के विचार बिल्कुल नहीं लाना। ठीक है, तो दिन रात मेहनत करो। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी है, ये तो मैंने पढ़ा दिया, इसके बेस्ड ऑन जो नए नए क्वेश्चन होते हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं बाद में आपको जैसी चैप्टर खत्म हो जाता है या ये लेक्चर खत्म होगा तो इसके इस टॉपिक और बेस्ड ऑन नए नए जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, तो वहां पर देखना आप लोग
इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे करना। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन बनेंगे तो एब्सोल्युटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की और उसके प्रैक्टिस करने की इच्छा जागरूक होगी। और जहां अगर समझ में नहीं आया, आपने 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो फिर तकलीफ वाला काम है। तो क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता। पहले रूल पता करना पड़ेगा कि अगर आपको जैसे कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके रूल्स है, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक बॉल है जिसको आपने एयर में डाल दिया, तो उसके हाइट एट एनी टाइम, किसी भी समय कोई भी समय उसकी जो हाइट रहेगी, तो हाइट ये इस फार्मूले में दी है, तो हाइट रहेगी बोलता है 3 + 14t - 5t का स्क्वायर, ये उसकी हाइट रहेगी बोलता है। तो फाइंड मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। तो आपको हाइट निकालना है बॉल की, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट यानी ये हाइट आप लोगों को निकालना है। इसमें आपको टाइम नहीं निकालना है कि हाइट मैक्सिमम, इसके पहले क्वेश्चन क्या था, आपको एरिया नहीं निकालना था। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको एरिया निकालना था क्या? नहीं, डायमेंशन निकालना था। एरिया जब मैक्सिमम रहेगा तो उसके डायमेंशन क्या होगा, बस डायमेंशन निकालना था, एरिया नहीं निकालना था। अगर एरिया निकालना होता तो आपका देखो एरिया का मतलब x × 18 - x आया था, एक पार्ट x दूसरा पार्ट y था, लेंथ इनटू ब्रेड, तो आपने ये निकाले कितना 9, ये निकाले कितना 9, तो एरिया कितना होगा 81 एरिया मैक्सिमम। ये 81 आपको नहीं निकालना था, आपको बस डायमेंशन निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको इसके जो हाइट के डायमेंशन टाइम है एक्चुअली, तो टाइम आपको नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब ये फंक्शन ही निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के पहले टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे कि आपके पास गिवन में दिया h, तो मतलब हाइट ऑफ बॉल, द हाइट ऑफ बॉल एट एनी टाइम, किसी भी समय, एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, क्या है बताओ, h = 3 + 14t - 5t का स्क्वायर है। अब आपको इसका तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे h कर रहा है। h को आप लोग f(t) भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो h है t के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, तो इस h को आप f(t) भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो f(t) लिखो कि डायरेक्ट h रखो, h रखोगे तो इसका डेरिवेटिव dh/dt होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, और dh/dt के फॉर्म में लिखोगे, या फिर f(t) लिखोगे तो f'(t) लिखोगे। कैसा करूं, dh/dt के फॉर्म में रखता हूं इस बार, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाइट आपके फंक्शन का काम कर रहा है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो dh/dt निकालोगे इसका, क्योंकि अगर वो h t के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, बिकॉज कांस्टेंट। 14t का क्या होगा 14, t का 1 हो जाएगा, अरे 5t का स्क्वायर का क्या होगा 10t हो जाएगा। तो देयरफॉर dh/dt क्या निकल गया, आपका डेरिवेटिव निकल गया 14 - 10t, ये निकल गया आपका dh/dt। अब लिखोगे h हाइट हैज अ मैक्सिमा या मिनिमा, h है कोई फंक्शन, तो h हैज अ मैक्सिमा या मिनिमा, h हैज अ मैक्सिमा ऑब्लिक क्या मिनिमा, मिनिमा कब मिनिमम, इफ मिनिमा, इफ क्या होगा dh/dt क्या रहेगा 0, है कि नहीं, डेरिवेटिव जब 0 रहेगा, जिसके आपने f(x), अगर आप फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसा रखो, फंक्शन के फॉर्म में रखूं कि मत रखूं, ऐसा रखूं चलेगा क्या, फंक्शन के फॉर्म में रखूं, हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे रखो, ठीक है। dh/dt बोला तो 14 - 10t = क्या होगा 0, तो 14 = क्या होगा 10t होगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 14 बाई कितना होगा 10 होगा, इंटू वाला 10 डिवाइड में आ जाएगा। 14 के आधे कितने हो गए 7, और 10 के आधे कितने हो गए 5, तो ये आपका निकल गया 7/5। अब चेक करना है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो इस t = 7/5 पे आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जो आएगी वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम की बात चल रही है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लोगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d² dt का स्क्वायर, मतलब d/dt किसका डेरिवेटिव, dh/dt का डेरिवेटिव होगा। और dh/dt बोला तो कौन, 14 माइनस कितना, डेरिवेटिव किसका 14 माइनस किसका 10t का होगा, तो 14 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और 10t का क्या होगा 10h होगा, बोले तो -10 आंसर आएगा आपका, d² dt का स्क्वायर क्या आंसर आएगा -10।
अब इस t इक्वल टू 7/5 पे आपके d स्क्वायर एच dt का स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए और नेगेटिव आ भी रहा है। तो एट t इक्वल टू कितने पे बोला, एट t इक्वल टू 7/5 पे आपका जो d स्क्वायर एच dt के स्क्वायर की वैल्यू काय पे, तो t इक्वल टू 7/5 पे ये आपका आंसर माइनस लेना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे t की टर्म है ही नहीं तो माइनस टेन आएगा, मतलब क्या रहेगा, लेस देन 0। इसका मतलब आपका फंक्शन बोले तो हाइट, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, हाइट मतलब आपका फंक्शन हाइट बोले तो एच, इज क्या होगी बताओ, मैक्सिमम होगी, इज क्या, मैक्सिमम होगी। ओके मैक्सिमम मतलब हाइट एच इज मैक्सिमम व्हेन t इक्वल टू कितना रहेगा बताओ, व्हेन t इक्वल टू कितना रहेगा बताओ, 7/5। अगर आपको t निकालना होता तो बस यहां तक आंसर लिखते हैं, लेकिन आपको क्या निकालना है, वो मैक्सिमम हाइट ही निकालना है। तो द मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय मैक्सिमम हाइट काय पे, एट h इक्वल टू 10 पे, सॉरी एट t इक्वल टू 7/5 पे। तो t इक्वल टू 7/5 पे आपकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो हाइट क्या होगी पता है क्या, तो जहां जहां t होगा वहां क्या पुट करोगे, 7/5 पुट करोगे। तो क्या होगा 3 प्लस 14 इंटू 7/5 प्लस 5 इंटू 7/5 का स्क्वायर, 5 इंटू 7/5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो एक 5 से एक 5 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 जैसा का वैसा रहेगा आपका। आ जाओ, मैक्सिमम हाइट रहेगी 3 प्लस कितना होगा, 14 सदी कितना होगा, 728, 7 आएगा 7, 7 और 9 98 बराबर है। और ये कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 और एक 5 बचेगा, क्योंकि एक 5 से एक 5 कैंसिल, तो एक 5 बचा। अब सबका बेस सेम कर दो, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15 डिवाइडेड बाय 5, कैसा क्या ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, इसके अपन में कुछ नहीं 1 है, और प्लस 98/5 प्लस 49/5, तो बेस के सेम है सबका, तो ऊपर वालों का एडिशन कर लो। तो 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 के 2 बचे 2, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, तो 162/5 ये तुम्हारी क्या होगी, हाइट होगी। इसको डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो, तो कितना होगा मतलब 5 3 15, 5 3 कितना होगा, 5 3 कितना होगा 15 होगा। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है लगता है, कहाँ गड़बड़ हुई चेक करो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो यहाँ हमारी मिस्टेक हो गई, ये एक्चुअली माइनस था, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ गड़बड़ होगी, ठीक है। तो बेस कैसे सेम है, 15 98 में से 49 गए तो 49 बचते हैं, बराबर है। तो 9 और 5 कितना होगा, 14 होगा, 9 और 5 14 होगा, कैरी 1, 4 और 5, 5 और 1 6, 64 होगा। तो 5 1 जा 5, बचेंगे कितना 1, 1 पे 4 14, 5 2 जा 10, बचेंगे कितने बताओ, 14 में से 4 के तो 4 बचे, 14 में से 8 गए, सॉरी, 5 1 जा 5 बचेंगे कितने 14, 5 2 जा 10 बचेंगे कितना 4, अब पॉइंट आएगा 40, 5 8 40, तो 12.8 यूनिट ये आपके मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी तो देयरफॉर लिखोगे 12.8 यूनिट इज अ रिक्वायर्ड क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको मैक्सिमम हाइट निकालना था, क्या निकालना था, मैक्सिमम हाइट आप लोगों को निकालना था। इट्स वेरी इजी, आपके पास जो फंक्शन है वो हाइट का काम करेगा, क्योंकि हाइट मैक्सिमम है तो फंक्शन का काम हाइट करेगा। इसको आप एफ ऑफ टी भी लिख सकते थे, मैंने एफ ऑफ टी नहीं लिखा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया। फिर एच एंड हाइट हैज अ मैक्सिमा ऑब्लिक क्या लिखोगे, मिनिमा, जब इसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। इस कंडीशन से टाइम निकला, इस टाइम पे इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो जाना चाहिए, नेगेटिव आया मतलब हाइट क्या निकलेगी, मैक्सिमम निकलेगी, लेकिन मैक्सिमम कब निकलेगी, टी की वैल्यू 7/5 पे। तो मैक्सिमम हाइट आप लोगों को निकालना है, तो जो मैक्सिमम हाइट क्या होगी एट टी इक्वल टू 7/5 पे, तो जहां जहां टी होगा वहां आप लोगों को 7/5 पुट करना है। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो 12.8 यूनिट आएगा। हाइट क्या में रहती है, यूनिट में रहती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके।